हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं रेलवे जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स का। ये पेपर है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जो 8 मार्च 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल स्टडीज का, उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप यदि इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो आप पहले इन क्वेश्चनों का खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आंसर से मैच कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी। और इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और दूध, ये सब पदार्थ है अल्प पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित लाइलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संश्लेषित फाइबर। संश्लेषित फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी है कौन सी? अस्टेपिज। अस्टेपिज। इसको हिंदी में रकाब भी बोला जाता है। अस्टेपिज को हिंदी में क्या बोला जाता है? रकाब। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है रकाब, यानी कि अस्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है, सोनार के बारे में पूछा गया कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रसरण तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है प्रसरण तरंगे का उपयोग? हवा में, कि जमीन पर, अंतरिक्ष में, या पानी के अंदर? कहाँ की वस्तुओं की देखने के लिए या दूरी मापने के लिए उसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है पानी के अंदर की वस्तुओं को। पानी के अंदर की वस्तुओं को। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस जो एक मरुस्थलीय पौधा है, कैक्टस जो एक मरुस्थलीय पौधा है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से भाग से करता है? तो कैक्टस में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होती है तना से। तना से। और तना किसको कहते हैं? तना है पौधे का वह भाग जो परांकुर से बनता है। पौधे का जो भाग परांकुर से बनता है उसे कहते हैं तना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को। और भारत में, यानी कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है एस आर कश्यप को। एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सामान्य कीवर्टी कीबोर्ड होता है, इसमें कुल कितने कुंजियां होती हैं? कीवर्टी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं, यानी इसमें कितने बटन होते हैं? तो इसमें बटन होते हैं 104। 104। अगला क्वेश्चन है कि 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो 2007 में टाटा समूह द्वारा बनाया गया था? तो ये सुपर कंप्यूटर है एक का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं? कौन से समस्थानिक है जो नाभिकीय हथियार में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है?
ये किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप कैसा बल है, यानी रक्तचाप कौन सा बल है। तो जो रक्तचाप है, जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगता है, यानी कि रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक तरंगों के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उनमें से कौन सा कथन गलत है। पराध्वनिक तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इन चार ऑप्शंस को आप पढ़िए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि इनका उपयोग औद्योगिक कार्यों एवं चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पराध्वनिक तरंग का यूज किया जाता है चिकित्सीय प्रयोजन में। सेकेंड ऑप्शन में कि पराध्वनिक तरंग दोषपूर्ण स्थानों से वापस परिवर्तित नहीं होती है, तो फ्रेंड्स एक कथन गलत है। पराध्वनिक तरंग दोषपूर्ण स्थानों से भी वापस परावर्तित होती है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके अलावा जो पराध्वनिक तरंगे है ये बाधाओं की मौजूदगी के बावजूद भी निर्धारित मार्गों पर यात्रा करती है और ये एक उच्च आवृत्ति वाली तरंग है, उच्च आवृत्ति वाली तरंग है। जो जो पराध्वनिक तरंगे होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्ट्रेन और कोबेल इस भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। फॉर्ट्रेन और कोबल भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था सबसे पहले। जो कोबल है तो कोबल का फुल फॉर्म होता है क्या, कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस फुल फॉर्म को भी याद रखिए, फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड पीढ़ी। फॉर्ट्रेन और कोबल है जो सेकेंड पीढ़ी के भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के का स्रोत नहीं है, यानी कि कहां से भारत का संविधान नहीं लिया गया है, भारत का संविधान का कोई भी पार्ट नहीं लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। तो ये था 1857 का भारतीय विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टर्न। पार्मस्टर्न नेक्स्ट है कि इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। तो ये है तमिलनाडु के मदुरै में, तमिलनाडु के मदुरै में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
तो जो भारत का रेल नेटवर्क है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है अमेरिका का। भारत में ट्रेन सब चली थी 16 अप्रैल 1853 को, जो बंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्व को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। ये विश्व को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा पीएसयू है जो महारत्न कंपनी नहीं है। कौन सी पीएसयू कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में 11 है अभी महारत्न कंपनी, और जो 11वां महारत्न कंपनी बना है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीएसएनएल। बीएसएनएल है जो अभी महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट है कि अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है जिसमें अरबों तारे धूल और गैसों के बादल युक्त एक प्रणाली को। तो इसे कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी। और अभी अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि वह विकास अभिगमित दृष्टिकोण जो आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी जिम्मेदारी के साथ संयोजित करता है वह कौन सा विकास कहलाता है। तो उसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। वो कौन सा राजवंश था जिसने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। तो ये था गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश जिसके संस्थापक थे श्री गुप्त। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी वो किस भाषा में लिखा गया था। आर्यभट्टियम पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के क्या थे। एक व्याकरणविद थे कि लेखक थे या कवि थे। तो ये एक व्याकरणविद थे। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद थे जिसने पुस्तक लिखी थी अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से किस बैंक की स्थापना ग्रामीण वित्त पोषण में संलग्न सभी स्थानों की गतिविधियों के समन्वय हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में किया गया था। कौन सी वह बैंक है। तो वो बैंक है नबार्ड। नबार्ड जिसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। नबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीन और भवन इस सब को क्या कहते हैं। कैसी पूंजी ये सब है जो उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीन और भवन ये सब कैसी पूंजी है। तो ये पूंजी है अस्थाई। अस्थाई पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28
इसमें पूछा गया कि 1968 में 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा विश्व के शेष हिस्सों पर कौन सी संधि थोपी गई थी? तो ये थोपी गई थी अप्रसार संधि। अप्रसार संधि। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों की इक्विटी के अंश को आम जनता के विक्रय करके उनका निजीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विनिवेश। विनिवेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि कितने वर्षों के बाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए? यानी कितने साल बाद विवाद चला उसके बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये चला वाद विवाद 3 साल। 3 साल। जो इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक। और जो इसकी अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, यानी कि करीब 3 साल तक वाद विवाद चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या से, जनगणना से 2011 की। इसमें पूछा गया कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कौन सा शहर है जो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली। और जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है वो है मुंबई। मुंबई। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली, जो दूसरा नंबर पे है सर्वाधिक जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि छलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य। तो ये है उत्तराखंड के, उत्तराखंड का। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो ये है ब्लॉक पर्वत। इस तरह ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस संपत्ति को क्या कहा जाता है जो ऋणी के स्वामित्व में होती है और इसका उपयोग ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक ऋणदाता के लिए गारंटी के रूप में करता है? तो इसे कहते हैं समपार्श्विक। समपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन, संविधान में जो कथन दिया गया जो संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों के वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।